मुझे हेपेटाइटिस बी का प्रॉब्लम था। अब पहले से बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ। मैं नवग्रह आश्रम के बारे में जब सुना तो मैंने यहाँ पर आना स्टार्ट किया। मैंने 2-4 महीने दवा की, उसके बाद मुझे पूरा फाइन लग रहा है। पहले से बहुत बेटर महसूस कर रहा हूँ। मैंने जो जीत की थी एलोपैथिक में जाने के लिए वो सही नहीं था। एक महीने के बाद मेरे फादर खुद जो भी है वो जूस वगैरह वो हाथ से ही बना के ले रहे हैं अभी, और अभी वो 4-5 घंटे खेत में भी काम करते हैं। मैं यूपी बनारस का रहने वाला हूँ। मुझे हेपेटाइटिस बी का प्रॉब्लम था। अब पहले से बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ। मैं नवग्रह आश्रम के बारे में जब सुना तो मैंने यहाँ पर आना स्टार्ट किया। मैंने 2-4 महीने दवा की, उसके बाद मुझे पूरा फाइन लग रहा है। पहले से बहुत बेटर महसूस कर रहा हूँ। आपने पहले कोई ट्रीटमेंट लिया था? हाँ, मैंने पहले बहुत ट्रीटमेंट किए थे। पहले अंग्रेजी दवा इलाहाबाद और लखनऊ से किए थे। उसके बाद मैं इलाहाबाद से ही एक होम्योपैथ की दवा की थी, 1.5 महीने की थी, लेकिन मुझे कोई बेनिफिट हुआ नहीं वहाँ पे दोनों दवाओं से। यहाँ से कितने दिन से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है? यहाँ से मेरा ट्रीटमेंट 4-5 महीने से चल रहा है। अभी कितना % बेनिफिट हो गया आपको? मुझे तो 80% बेनिफिट लग रहा है, 20% है। रिपोर्ट्स आपने कुछ करवाई हैं जिसमें आपको पता चले कि आपको बेनिफिट हुआ है? हमने करवाई है। हमने तब से साथ लाए हैं आप? हाँ सर। दिखा सकते हैं? जी सर, ये दिखाएं। दिखा सकता हूँ। ये दिखाएं। पहले अपना पुराना रिपोर्ट दिखाइए। ठीक सर, पुरानी रिपोर्ट यहाँ पे है सर। यहाँ पे आप पुरानी रिपोर्ट भी देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद सर यहाँ पे भी है, आप पूरी रिपोर्ट देख लीजिए। ये पुरानी वाली रिपोर्टें हैं। ठीक है। और नई? हाँ सर, नई वाली रिपोर्ट यहाँ पे है सर। पहले से बहुत बेटर है। अब यहाँ पे हैं, आप सब देख सकते हैं। चलिए, अभी आपका यहाँ से जो ट्रीटमेंट लिया उसमें आपको कितना पैसा खर्च हुआ है? सर हमें तो इतना महसूस हो रहा है कि बस मुझे आने जाने में जो प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे तो लगभग कुछ भी नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जिस हिसाब से मेरी पुराना था उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं लग रहा। तो आपका कहना है कि हेपेटाइटिस बी का इलाज भी यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है? बहुत अच्छी तरह से हो सकता है, बस परहेज करने की और समझने की बात है। नमस्कार सर। शुभ नाम आपका? मेरा नाम परवत सिंह पवार है। ओके। और मेरे पिताजी को एक कैंसर का प्रॉब्लम था। और उसके बाद जब उदयपुर मैंने पहले जांच करवाई थी तो मुझे बायोप्सी में नॉर्मल आई थी। फिर मेरे वहाँ से गुजरात। कैंसर कहाँ था शरीर में? कैंसर खाने की नली में था सर। फूड पाइप में था। जी। वहाँ से वो उन्होंने इंडोस्कोपी सर्जरी हमने करा के निकलवा दी थी। पहली बार कब पता चला कैंसर है? पहली बार पता चला सर हमें ये अपने 18 जनवरी को। 18 जनवरी? 9 जनवरी को हमने ऑपरेशन करवाया था। फिर वो ट्यूमर की बायोप्सी ली थी और बायोप्सी लेने के बाद पता चला कि कैंसर है। जनवरी 2019 में पता चला? हाँ, जनवरी 2019 में। ओके। फिर हम गए, फिर डॉक्टर से मिले और उन्होंने जो ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं उनके पास भेजा। फिर उन्होंने हमें राय दी कि आप 6 कीमो और 27 रेडिएशन कराने पड़ेंगे। ठीक। फिर हमने वो किया, फिर करवाया रेडिएशन और कीमो दोनों हमने लिए। ओके। लेने के बाद फादर की मतलब कीमो लेने के बाद थोड़ी वीकनेस आ गई थी उनके शरीर में। वीकनेस आने के बाद फिर उन्होंने यूट्यूब पे देखा था वीडियो। मैं बिलीव नहीं करता था पहले आयुर्वेदिक पे कि मतलब यार मेरे बड़े फादर और वो खुद आयुर्वेदिक के लिए मुझे पहले ही कहा था तो आयुर्वेदिक में जाए ये कर। और उससे क्या पहले जैसे ही फादर का हमें कैंसर है पता चला, उससे पहले ही मेरे एक आंटी है उनकी डेथ हुई थी तो कैंसर की वजह से। वो वही इधर से लाते थे थोड़े। फिर यूट्यूब पे वीडियो देख के हम 28 अप्रैल को यहाँ आ गए, श्री नवग्रह आश्रम पे आए। श्री नवग्रह आश्रम पे आने के बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद सुबह मीटिंग अटेंड की। और जैसे ही मीटिंग अटेंड की तो मुझे खुद लगा था कि मैंने जो जीत की थी एलोपैथिक में जाने के लिए वो सही नहीं था। फिर मेरा आयुर्वेदिक में मुझे भी वो हो गया था। फिर मैंने जॉब वॉब का भी एक बार वो कर दिया। मेरे पूरा फादर पे ही ध्यान दूंगा। फिर मैं यहाँ से दवाई लेके धीरे धीरे दवाई जो भी है मतलब गोमूत्र है, छोटी बच्चियां को मैं एक गाय खरीद के लाया घर पे ही है। और वो गोमूत्र लेता हूँ
और 1 महीने मैंने खुद मेरे फादर को दवाई दी। 1 महीने के बाद मेरे फादर खुद जो भी है वो जूस वगैरह वो हाथ से ही बना के ले रहे हैं अभी। और अभी वो 4-5 घंटे खेत में भी काम करते हैं। ओके। और सुबह 5 बजे उठ के जो भी है सुबह 5 बजे उठ के जो यहाँ से मतलब जो दीदी आए थे ना उन्होंने योगा वगैरह बताया था। सुबह 5 बजे उठ के वो योगा करते हैं। योगा करने के बाद वो उनकी दवाई वो खुद ही लेते हैं और तैयार खुद ही करते हैं दवाई। हाँ, खुद ही तैयार करते हैं। और बीच बीच में जो भी आप बता रखा है जैसे 45 मिनट के बाद दवाई लेनी है, उसके बीच में अगर आपको मन कर रहा है तो आप कुछ ड्राई फ्रूट तो ड्राई फ्रूट उनको खारिक और किशमिश वगैरह वो लेते हैं। और अभी एकदम कंप्लीट है। परहेज हमने पूरा रखा। परहेज में कोई भी हमने लापरवाही नहीं रखी। और अभी वेजी से मिलना हो गया आपका? अभी वेजी से मिलना हुआ था। वेजी ने कहा कि आप अब की बार उनको लेके आना। ओके। और फिर मैं देख लूंगा, फिर आपकी दवाई धीरे धीरे हम जैसे ज्यादा की थी वैसे धीरे धीरे फिर बंद कर देंगे। फिर आपको जैसे भी आप खाना धीरे धीरे खाना चालू कर देंगे। कैसा अनुभव रहा आपका इस पूरी यात्रा में? सर यात्रा में अनुभव तो सर मुझे जो एलोपैथिक में गया था तो वो नहीं, एलोपैथिक में है कुछ नहीं। मैंने जब भी डॉक्टर से बात की थी, डॉक्टर ने कहा आपको 6 महीने के बाद भाई कैंसर का मामला है, कैंसर 6 महीने के बाद वापिस आता है, हम कोई गारंटी नहीं दे सकते। और यहाँ आने के बाद मैं ये कह सकता हूँ अगर ज्यादा नहीं, अगर आज मेरे खुद को भी अगर ऐसी दिक्कत आई नहीं, अगर दिक्कत आ भी जाए तो मैं बिल्कुल वो नहीं घबरा नहीं जाऊंगा और मैं इसका सामना करूंगा और जीतूंगा। और भी कोई पेशेंट होंगे तो उनको मतलब लाके या वो करवाऊंगा। और अनुभव तो सर मतलब आज कह नहीं सकता हूँ कि कितना वो हूँ खुद को। जब मुझे पहले पता चला कैंसर है, फिर यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि ये कैंसर तो कुछ है ही नहीं, बस खाली मन में मतलब माइंड में ऐसा है कि कैंसर है कैंसर है कैंसर है। ओके। बाकी वो है कुछ नहीं है। नॉर्मल से अगर आदमी माइंडली से अगर ले तो कैंसर एकदम नॉर्मल बीमारी है। ओके। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा मैं आपसे। जो सबसे पॉजिटिव बात आपको लगी यहाँ आश्रम पर आकर क्लास अटेंड करके? देखिए जाहिर सी बात है आयुर्वेद में बहुत बड़ी श्रद्धा आपकी नहीं थी, तभी आप कीमो और रेडिएशन में गए थे। पर जब यहाँ आए और अब जैसा आपका मिजाज और अब आपकी जैसी सोच प्रकट हो रही है तो आयुर्वेद में आपका भरोसा बढ़ा। हाँ सर। और श्रद्धा है आपको, ये अच्छी बात है। पर मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि जो सबसे सकारात्मक पहलू आपने अनुभव किया वो क्या था? वो सर मतलब यहाँ फादर का, मुझे फादर लेके आए थे ना, फादर की जीत आयुर्वेदिक की जान सकारात्मक। मैं तो था ही नहीं, मैं जब यहाँ आया उसमें मुझे लगा कि यार आयुर्वेदिक तो बहुत बढ़िया है। यहाँ आया है और वास्तविक में आयुर्वेदिक में है वो चीज है। एलोपैथिक में वो नहीं है कि जैसे अगर जैसे आपकी एक बीमारी से होगी दूसरी 10 बीमारी तैयार करेगा। आयुर्वेदिक होनी है, आयुर्वेदिक जैसे एक जैसे कैंसर का इलाज चल ही रहा है, उसके बाद भी उनका हेमोग्लोबिन वगैरह वो जूस वगैरह से तो एकदम से बढ़िया, उनके चेहरे की चमक ही पूरी अलग है। इसी सवाल से जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि जैसे सकारात्मक पहलू आश्रम से के संदर्भ में मैंने पूछा था आपसे, तो कुछ ऐसा आपको लगा कभी इस पूरी यात्रा में कि यार मैं वहां गया और मैं गलत जगह चला गया या मुझे नहीं जाना चाहिए या वो ठीक जगह नहीं है आयुर्वेद या नवग्रह आश्रम? तो कुछ नकारात्मक नेगेटिव कुछ आपने पाया हो तो उसके बारे में भी हमें बताइए। मुझे तो कुछ भी नकारात्मक नहीं आया। यहाँ आने के बाद सर मुझे बिल्कुल मैं पॉजिटिव हो गया था। ओके। बिल्कुल पॉजिटिव हो गया था। मतलब यहाँ आ गया तो मुझे लगा ही नहीं कि मतलब बिल्कुल ठीक है। मतलब फर्स्ट महीने मुझे लग गया था बस अब तो टेंशन लेने की बात नहीं है। और यहाँ आने के बाद दवाई ले जाने के बाद 1 महीने के बाद तो मेरे घर में सब पहले तो हम क्या थे यार कैंसर मतलब मैं भी दुखी, मम्मी दुखी, मेरी सिस्टर भी मिलने के लिए आ रही थी। फिर मैंने कहा देखो ये पेशेंट को कोई कैंसर के बारे में बात नहीं करनी। फिर मेरे फादर खुद कहते थे ये वो है ये है, कोई माइंड का वो है, बाकी कोई कैंसर वो नहीं है। और उनको खुद को मतलब फुल कॉन्फिडेंस है। आपको बहुत बहुत बधाई। नवग्रह आश्रम आपका अभिनंदन करता है आप हमसे बात करने का। मेरी ओर से और मेरे परिवार की ओर से नवग्रह आश्रम को बहुत बहुत बधाई और पूरी नवग्रह आश्रम टीम को और श्री हंसराज जी चौधरी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मेरी ओर से भी अगर कोई सहयोग होगा तो मैं श्री नवग्रह आश्रम को दूंगा। और भले वो काम का हो या फिर कोई भी पेशेंट अगर कैंसर पीड़ित है उसको लाके ट्रीटमेंट दिलवाने का मैं काम जरूर करूंगा सर। धन्यवाद सर। आपकी शुद्ध भावनाओं का आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर।